लेकिन मेरी भी स्थिति ऐसी है कि मैं सुबह से कल रात्रि को 2 बजे होशंगाबाद पहुंचे थे और सुबह मेरा जो साधु जीवन है तो नित्य कर्म के लिए 5 बजे से फिर शुरू हो जाती कार्य। उसके बाद सब आप जैसे भक्त लोगों का प्रसन्नता का मन है तो 9 बजे से अभी तक चल रहे हैं और अभी 3 कार्यक्रम और बाकी हैं। कहाँ पर जाना है पुरुषोत्तम? अभी नरसिंहपुर, गोटेगांव और गाडरवाड़ा। आप सब लोगों को ये विदित हो कि भारतीय सनातन परंपरा में हम सब का जन्म हुआ है और ये पूरे देशवासी जो है सब ऋषि मुनियों की संतान है। उसमें भगवान महर्षि वाल्मीकि जी हम सब लोग मानते हैं और पूरा देश नहीं पूरा विश्व मानता है कि उन्होंने राम जी का संपूर्ण चरित्र योग वासिष्ठ और रामायण के माध्यम से लिखा। वो सब पूरे संसार के पटल पर है, सब उसको भलीभांति जानते हैं। और भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने जो जो शब्द लिखे उन सभी शब्दों पर आधारित है राम जी का जीवन। और राम जी के जीवन पर दुनिया के समस्त संस्कारवादी लोगों ने उस पर विश्वास जताया और विश्वास जता करके राम जी को अपने मन में धारण किया। और वो एक ऐसी दुनिया की ताकत है कि उस राम जी ने 14 वर्ष में वनवास काटा और वनवास के समय उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने सबरी माता को प्रणाम किया, निषाद राज के पास गए, केवट के पास गए, वानरों को साथ में लिया और जो इस देश को अभी आवश्यकता है वो उन्होंने हजारों साल उन्होंने महसूस किया उस बात को और महसूस करके वनवास के समय में उसको प्रकट किया। उनको ये मालूम था कि भारत में आने वाले समय में ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि इस देश को जातिगत तरीके से बांट दिया जाएगा और सारे मानव समाज के लोग एक दूसरे से बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने 14 वर्ष वनवास में रहकर के चिंतन किया, मनन किया, निध्यासन किया, मन वचन कर्म से सत्य धर्म अहिंसा को साथ में लेकर के और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए जीने का प्रयास किया। और जो उन्होंने उस जीवन में किया वो सोच करके भी मुश्किल पड़ेगा कि वो उसकी राय मात्र भी अपन उसमें जीवन में आत्मसात कर पाए। कभी कभी मैं फुर्सत में रहता हूँ तो गाड़ी में बैठ करके ड्राइवर और गनमैन और जो मेरे सहयोगी उनसे बात करता हूँ तो मैं ये बताता हूँ कि राम जी के जो भाई है लक्ष्मण, उन्होंने कितना बड़ा त्याग और तपस्या और उन्होंने इतना बड़ा परिश्रम किया कि शायद राम को भूल जाओगे अगर आप सुनोगे तो। ऐसा बताते हैं कि जब राम जी वनवास पे जाने लगे तो सीता मैया ने कहा कि मैं भी साथ में चलूं। लक्ष्मण ने कहा मैं भी साथ चलूं और पूरी अयोध्या जाने लगी साथ में। तो भगवान राम के सामने एक धर्म संकट आया। उन्होंने धीरे धीरे सबको छांटने की कोशिश करी, लेकिन माँ भगवती सीता जी उनके साथ और लक्ष्मण उनके साथ, उनके भाई। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब लक्ष्मण उनके साथ जाने लगे तो उनकी पूज्य माता जी ने लक्ष्मण से कहा कि तेरे भैया की सेवा करना, सेवा में कोई कमी नहीं आए।
और भैया सो जाए तो तू उनके चरण दाबना, भैया खा ले उसके बाद खाने की कोशिश करना। माँ ने तो केवल उसको हल्का सा पुश किया था कि ऐसा करना है जब भाई के साथ जाता है। तो ऐसा बताते हैं, तुमने कभी सुना नहीं होगा इस बात को, कि जब राम जी सोते थे तो लक्ष्मण उनकी सेवा में रहते थे, और वो जब माँ सीता उनके पास आती थी तो उनको कहते थे कि जाओ तुम अपने कक्ष में चले जाओ। तो राम जी को छोड़ करके वो अपने कक्ष में चले जाते थे। इस बात को यही रोकता हूं। फिर ये दूसरी बात बताता हूं कि राम जी के लिए वो रोज डेली वन में जाकर के फल लेकर के आते थे। तो फल लेकर के आते थे तो कुटिया में कहते थे कि भैया ये फल, तो भैया जो है सीता को भी देते थे, लक्ष्मण को भी देते थे, और वो खुद भी रख लेते थे, और लक्ष्मण से कहते थे कि जाओ ये तुम ले जाओ। तो लक्ष्मण को कभी ये नहीं कहा भैया ने कि जाओ तुम सो जाओ, ये नहीं कहा कि जाओ ये तुम्हारे फल है तुम लेकर के जाओ और खा लेना। एक बड़ी घटना है रामचरितमानस और उससे पहले रामायण की। तो ऐसा बताते हैं कि लक्ष्मण ने बगैर इजाजत के 14 वर्ष तक कुछ खाया नहीं। 14 वर्ष, और 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं। अब ये बात हम इस सामाजिक परिवेश में देखें कि हम समाज के लिए किस ढंग से जीते हैं, हम परिवार में किसके लिए कैसे जीते हैं। जब वो वनवास से लौट करके आए, ये बड़ा दृष्टांत है लेकिन फिर भी थोड़ा से शब्दों में बताता हूं कि जब वो वनवास से लौट करके आए तो माँ ने पूछा कि लक्ष्मण तुम भैया की सेवा करी, तुमने सोए तो नहीं? तो बोले माँ मैं नहीं सोया। तो ऐसे राम जी दूसरे परिवार के सब लोगों से मिल रहे थे, तो राम जी के कान में ये भनक गई कि लक्ष्मण अपनी माँ से ये कह रहे कि 14 वर्ष तुम वनवास में थे तो भगवान राम की तुमने सेवा करी कि नहीं, तुम सोए तो नहीं? तो बोले नहीं माँ मैं नहीं सोया, मैंने पूरे समय अपने भाई की सेवा करी। तो राम जी पलटे उधर से और पलट करके लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण क्या पूरे वनवास काल में तुम नहीं सोए? तो बोले हाँ भैया मैंने मेरी माँ की आज्ञा का पालन किया, मैं पूरे 14 वर्ष सोया नहीं। इतनी बड़ी बात है। और बोले लक्ष्मण बोले मैंने कुछ खाया भी नहीं 14 वर्ष और सोया भी नहीं। तो राम जी ने उनसे पलट के पूछा, बोले लक्ष्मण सही बोलते हो क्या? बोले हाँ भैया मैंने पूरे 14 वर्ष वनवास में रह करके कभी भी कुछ भी नहीं खाया और ना मैं एक दिन सोया। तो बोले ऐसा कैसे हुआ? तो बोले आप अपने आप से पूछो भैया। तो बोले नहीं तुम बताओ। तो बोले भैया मैं रोज फल लेकर के आता था और आपके पास जब ले जाता था तो आप अपने लिए रख लेते थे, भाभी के लिए रख लेते थे, और बाकी के बचे हुए फल मेरे लिए देते थे कि ये ले जाओ अपने कक्ष में चले जाओ। तो भैया आपने एक दिन भी गलती से ये नहीं कहा कि ये फल ले जा करके तुम खा लेना। तो बोले ये तो बड़ी घटना है। तो बोले हाँ भैया मैंने ऐसा ही किया। बोले उसका कुछ तुम्हारे पास प्रमाण है? बोले हाँ भैया। तो बोले लाओ वो सब फल लेकर के आओ। कितने वर्ष वो पुराने जितने भी 14 वर्ष के थे, तो वो सब फल लेकर के आए लक्ष्मण और उनके आगे रख दिए। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो 13 दिन के फल नहीं है, तुमने 13 दिन फल खाए इसका? तो बोले नहीं भैया। तो उन्होंने उस दिन गिनाया कि जब दशरथ जी का निधन हुआ तो 3 दिन मैंने फल अपन जंगल में जाकर के वन में फल नहीं लाया और उन्होंने तीनों ने फल नहीं खाया। और मेरे जब शक्ति बाण लगा था भैया तो 4-5 दिन वो दिन ऐसे गए कि अपनों ने फल नहीं खाए। और जब सीता जी का हरण हुआ भैया तो उस समय भी 4-5 दिन फल नहीं खाए और अपनों ने फल लेकर के आए। तो वो 13 दिन उन्होंने बताया। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण अपने भाई के लिए कितना सजग था। ऐसे समय में
14 वर्ष वनवास में भगवान राम ने समाज के लिए जी करके और बड़े संकट झेले और उन संकटों को झेल करके समाज की सेवा करी। आज का समय अयोध्या में राम जी पहुंच गए और पूरा देश हर्षित है। और उस समय को एक सन्यासी जीवन जीने जैसा एक शख्स जिसको तुम सब लोग जानते हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, वो एक ऐसे भाव और भक्ति के साथ में समाज की सेवा में लगे हैं कि उन्होंने संतों को साथ में ले लिया, धर्म को साथ लिया, सत्य धर्म और अहिंसा को साथ लेकर के पूरे समाज की सेवा का काम उन्होंने संकल्प बना लिया। और धीरे धीरे पूरे विश्व के क्षितिज पर नरेंद्र मोदी जी भारत की बात को रख करके पुनः भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में उन्होंने संत समाज को लिया, धर्म को लिया, देवी देवताओं को लिया, काशी विश्वनाथ जी का काम किया, अयोध्या को पुनर्जीवित कर दिया, उसमें योगी आदित्यनाथ जी की पूरी भूमिका और पूरे समाज का मन उससे जुड़ा हुआ है। और तुम समस्त वाल्मीकि भक्तों के लिए एक बड़ी बात है कि 70 एकड़ की भूमि में जहाँ राम जी का मंदिर बन रहा है, वहाँ महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी बन रहा है। और ऐसा ही इतना भी नहीं, उससे भी कहीं आगे कि राम जी के अयोध्या में राम जी के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के नाम से वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। और ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़ी बात है। वेदासी समाज को गर्व होना चाहिए कि 100 करोड़ रुपए की लागत से सागर में वेदास जी महाराज के मंदिर का भूमि पूजन किया मैंने और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर। तो समाज में निरंतर बहुत अच्छे से अच्छे कामों की शुरुआत हुई और नरेंद्र मोदी जी को मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि उनका मन समाज के लिए, देश के लिए और देश के हित के लिए निरंतर उनका भाव बना हुआ है। ऐसा ही मन आपका और हमारा भी बने कि हम समाज की सेवा में अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के समाज के कल्याण के लिए सोचें, समाज की सेवा करें। राजनीतिक जीवन केवल पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए नहीं होता है। वो पद प्रतिष्ठा अपनी जगह है, लेकिन समाज की सेवा अपनी जगह है। आप सब लोग देर रात तक मेरे सम्मान के लिए यहाँ उपस्थित रहे। मेरे राज्यसभा में जाने से आपको सबको प्रसन्नता है, पूरा देश, संत समाज भी प्रसन्न है। आप सब लोगों की जीवन में मंगल कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आगे कभी फुर्सत कर रहे समय तो चुनाव के बाद आएंगे। इस चुनाव में एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो उस यज्ञ में आप सब लोग आहुति डाल करके भारत के निर्माण में आपकी भी भागीदारी को बना करके रखें। ऐसी भावना है, सब लोगों के जीवन की मंगल कामना है। सबको आशीर्वाद और शांति।